Welcome back to my YouTube channel Knowledge Stream. Today I am going to explain question and answer of the chapter Bharat Our Land, written by poet Chinnaswamy Subramanya Bharati. Now let's move towards the exercise. Explore the text. Who has composed this poem? आपको पोयम को पढ़ना है, उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं. चिन्नास्वामी सुब्रमण्य भारती हैज composed this poem. चिन्नास्वामी सुब्रमण्य भारती ने इस कविता को लिखा है. Now move towards question number 2. Gallant warriors have lived here. Many a sage have sanctified this land. What does the above line suggest? यहाँ पे वीर योद्धाओं का निवास रहा है. अनेक संतों ने इस धरती को पवित्र किया है. इस वाक्यों का क्या अर्थ है? आंसर होगा The above line suggests that brave soldiers have lived on this land and many saints have sanctified this land. इस धरती पर वीर योद्धाओं ने निवास किया है और बहुत से संतों ने इस धरती को पवित्र किया है. यहाँ पे अनेक ऋषि मुनि का निवास रहा है. क्वेश्चन नंबर 3. What does the term antiquity stand for in this poem? Antiquity यानी जो पुरातन है, इस पोयम में किसके लिए है? बैड डेज, ग्रेट एंशिएंट डेज, रिफॉर्मेटिव डेज. आंसर होगा ग्रेट एंशिएंट डेज. ये प्राचीन काल के लिए उपयोग किया गया है जब हमारा स्वर्णिम इतिहास था. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. She is peerless. Let's praise her. Who is peerless in this poem? वह अद्वितीय है, हम उसकी वंदना करें. तो इस कविता में peerless किसके लिए प्रयोग किया गया है? आंसर है Our country India is peerless in this poem. जो हमारी भारत माँ हैं, उनके लिए ये उपयोग किया गया है. यानी हमारे देश भारत के लिए peerless शब्द का उपयोग किया गया है. Now read the first stanza of the poem and answer the questions. पोयम के फर्स्ट स्टैंजा से आपको आंसर देने हैं इन क्वेश्चंस के. The sunny golden land of India makes it unique. Name any two such things that make India unique. यहाँ की जो सुनहली चमकती धरती है, उसने भारत को सबसे अलग बनाया है. आपको अन्य दो चीजों के नाम बताने हैं जो भारत को सबसे अलग बनाती है. आंसर होगा रिवर गंगा एंड सैक्रेड उपनिषद्स मेक दिस लैंड यूनिक. जो गंगा नदी है और पवित्र उपनिषद है, उसने इस धरती को अन्य धरती से अलग किया है. यानी यहाँ की महान कृति उपनिषद और नदी गंगा जो है, इसे विश्व के अन्य देशों से अलग करती है. Now second, the poet describes the Ganga as generous. Suggest two more adjectives that can be used with Ganga. कवि ने गंगा के साथ जेनरस यानी उदार शब्द का उपयोग किया है. आपको दो अन्य विशेषण बताने हैं जिसका हम गंगा के साथ उपयोग कर सकते हैं. आंसर है होली एंड पायस आर द टू एडजेक्टिव्स दैट कैन बी यूज्ड विथ गंगा. होली का अर्थ भी है पवित्र, पायस का अर्थ भी है पवित्र.
तो गंगा के लिए हम इन एडजेक्टिव्स का उपयोग कर सकते हैं जेनेरस के साथ साथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नेम एट लीस्ट 2 अदर होली स्क्रिप्चर्स ऑफ इंडिया। आपको कम से कम 2 दूसरे पवित्र कृतियों के नाम बताने हैं जो कि भारत के हैं। आंसर होगा वेदास एंड रामायण आर द अदर 2 होली स्क्रिप्चर्स ऑफ इंडिया। जो वेद हैं और रामायण हैं ये भारत के अन्य पवित्र ग्रंथों में हैं। आप जानते हैं वेद 4 हैं, इस कारण मैंने वेदास उपयोग किया है। अब वर्ड पावर पर आइए, हम करते हैं मैच द फॉलोइंग। आपने चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें ये शब्द आपको मिल जाएंगे। गैलेंट यानी पराक्रमी, तो पराक्रमी कौन होंगे? योद्धा। तो गैलेंट को मैंने वॉरियर्स के साथ मैच किया है। कवार्डली, कवार्डली यानी कायरतापूर्ण। इनडिफरेंसेस, मतभेद, कायरतापूर्ण मतभेद। गोल्डन, चमकती हुई धरती, तो मैंने इसे लैंड के साथ मैच किया है। सेक्रेड यानी पवित्र, तो मैंने इसे उपनिषद के साथ मैच किया है। होएरी, स्वच्छ, एंटीक्विटी से मैंने मैच किया है। नाउ फाइंड आउट फ्रॉम द पोएम द वर्ड व्हिच मीन। पोएम से आपको इन शब्दों को खोजना है जिसका कि ये मीनिंग हो। इक्वल टू or better than another in strength, समान हो या फिर दूसरे से अधिक हो शक्ति। तो मैंने इसके लिए mighty शब्द का उपयोग किया है। सेकेंड है having bright sunlight, तेज सूर्य की रोशनी, तो इसके लिए मैंने उपयोग किया है sunny। थर्ड, to speak of with एडमिरेशन एंड अप्रूवल, सम्मान के साथ जिसके लिए उपयोग किया गया वो होगा गैलेंट, पराक्रमी। फोर्थ है शोइंग लैक ऑफ करेज, साहस की कमी, तो ये होगा कवार्डनेस, कायरतापूर्ण। 5 है द स्टेट ऑफ बीइंग पुअर, गरीब रहना यानी पोवर्टी, गरीबी की स्थिति। तो ये शब्द है, आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप हिंदी में बनाते होंगे। ये वही चीज है कि पूरे सेंटेंस के लिए आपको एक पार्टिकुलर वर्ड देना है, यानी आपको अनेक शब्द का एक शब्द यहाँ बनाना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किल द वर्ड्स मेंशन्ड इन द पोएम। उन शब्दों को घेरा लगाइए जिनका पोएम में वर्णन है। बुद्धा, तो आपके पोएम में है बुद्धा हैज प्रीच्ड धम्मा हियर, तो मैंने बुद्धा को सर्किल किया है। दूसरा है कृष्णा, तो कृष्ण का उपयोग नहीं हुआ इसलिए मैंने कृष्णा को सर्किल नहीं किया है। गंगा, गंगा को कवि ने जेनरस कहा है, यानी गंगा का भी उपयोग इस कविता में हुआ है, इस कारण मैंने गंगा पर भी सर्किल लगाया है। बाइबल, बाइबल का उपयोग नहीं हुआ है, इस कारण मैंने इसे छोड़ दिया है। हिमालय, माइटी हिमावंत कहा गया है, तो इस कारण मैंने हिमालय को सर्किल किया है क्योंकि हिमालय का उपयोग किया गया है। ब्रह्मा, ब्रह्म ज्ञान हैज टेकन रूट हियर, ब्रह्म ज्ञान ने यही अपनी जड़ें जमाई थी, इस कारण मैंने ब्रह्म को अंडरलाइन किया है। सोल्जर्स, सोल्जर शब्द का उपयोग नहीं है, इस कारण मैंने इसे छोड़ दिया है। गोल्ड, गोल्डन लैंड कहा गया है, इस कारण मैंने गोल्ड को सर्किल किया है। क्रिकेट, क्रिकेट का कहीं भी वर्णन नहीं है। और है लास्ट में हमारा सेजेस यानी संत, तो पोएम में है मेनी सेजेस हैव सेंटिफाइड द लैंड, इस कारण मैंने सेज को भी अंडरलाइन किया है। तो बच्चों, इस चैप्टर का एक्सरसाइज पूरा हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसके क्वेश्चन आंसर और बाकी एक्सरसाइज अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको
मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। 8 बोर्ड की तैयारी अच्छे से करें। थैंक यू चिल्ड्रन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।